तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7887574416। أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين ثم آمين بجاه النبي سيد المرسلين وصلى الله تعالى عليه وسلم خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व शुहदाइ मुहब्बती व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व अहले सुन्नतिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना अला रसूलिहिन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह हज़्बैर खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़ए करबूबला गुलरुखा शहज़ादे गुलगुल कुबा इमदाद कुन। गौसी आज़म बमने बेसरूसामा मदद क़िबलाए दी मदद काबाए ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तुपस्ती बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नाराए या गौसी आज़म मीज़नम दमज़ा शाह बरकतुल्लाह क़ुतुबे आलम मीज़नम और सुन्नियम मन नाराए या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा खा क़ुतबे आलम मीज़नम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रज शहीदे करबला के वास्ते। मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जमशेद आलम साहब और हज़रत शाहकार तरन्नुम हज़रत अल्लामा मोहम्मद हामिद रज़ा साहब जौनपुरी व दिगर मद्दाहान रसूल अकरम व दिगर उलमाए अहले सुन्नत पाई करे शेर व सुखन नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत कारी वसीम अकरम साहब किबला मुजाहिद सुन्नियत जनाब आरिफ यज़दानी साहब किबला व दिगर अहबाब अहले सुन्नत बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों,
दूर दराज से सुनने वाले सामईन अहले सुन्नत, पर्दा में रह के सुनने वाली ख़वातीन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात। बेशक। खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली, सुभान अल्लाह। खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। क्या बात है रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल, जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। माशाअल्लाह हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बरकत आ गई है। फैज़ान हुसैन जारी हो चुका है, जिसे और देना चाहे दे सकते हैं। यहाँ पे उलमा किराम बैठे हुए हैं, वो फतवा नहीं लगाएंगे इसलिए कि ये देना माशाअल्लाह, ये देखिए इधर से भी आया, ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जो आया करता था वो कभी खाली नहीं जाता था। सरकार की तोहफा देना ये सरकार की सुन्नत है बिरादराने मुस्लिम, बिरादराने अहले सुन्नत वल जमात, और लेना ये सहाबा की सुन्नत है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुंबद खजरा से देख रहे हैं ये कौन दीवाना नाइबे रसूल को दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है। माशाअल्लाह, जिसे देना हो दे दे, ताकि सरकार से गुंबद खजरा के मकी भी मुलाहिजा कर ले। और मेरे आका इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला भी मैदान करबे वाला से, उनके मैदान करबे वाला से हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला भी मुलाहिजा कर ले कि आज कौन सा गुलाम इमाम हुसैन के नाम पे इस महफिल में खड़ा होता है अपने अपने नायब को देने के लिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र नवासे रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिरादराने मोहतरम, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला का ये मेरा अकीदा है कि जो मेरे नबी तो नबी है, जो गुलामे नबी है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम जो है हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला, या हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हो या हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला हो, वो वहीं से अपने गुलामों को मुलाहिजा किया करते हैं और वहीं से अपने गुलामों की परेशानियों को दूर भी किया करते हैं। सुभान अल्लाह, वाह, बहुत अच्छे। जिस दिल जले ने हजरत इमाम हुसैन को मोहब्बत से पुकारा है, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दिल जले की वहीं से मदद के लिए पहुंच गए हैं। बिरादराने मोहतरम, मैं कह ये रहा था कि क्या बात है रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन। इधर के लोग बड़ा खामोश नजर आ रहे हैं, लग रहा है ये मोहल्ले वाले सोच रहे बड़ा अच्छा हुआ कि मैं इधर बैठा हुआ हूँ। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। बिरादराने मोहतरम, ज्यादा कुछ बोलने का वक्त नहीं है, इसलिए कि जामे मा कौलात मनकुलात शहनशाही खिताबत वाइज़ अहले सुन्नत हजरत अल्लामा व मौलाना शहादत हुसैन साहब किबला इलाहाबाद की धरती से चलकर आपके दायरे मोहब्बत में तशरीफ ला चुके हैं। उनके मुहक्किकाना आरिफाना खिताब से आप हजरात को मुस्तफीज होना है और साथ ही साथ बहुत जल्द उस्ताजुल उलमा मुकर्रिर शुलाबार शहनशाही खिताबत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती रियाजुल कादरी साहब किबला बम्बई की धरती से चलकर आपके दायरे मोहब्बत में तशरीफ लाने वाले हैं। वो बज़ाहिर तो मड़वाड़ी शरीफ के रहने वाले हैं, वहीं तो उस मदरसे के मुदर्रिस है, मगर खास तौर से आपके इस महफिल मोहब्बत में बम्बई की धरती से चलकर आ रहे हैं। यह आप लोगों की खुशनसीबी है कि आपकी मोहब्बत में बम्बई से चलकर डायरेक्ट आपके मोहल्ले में आपके इस मिंबर नूर पे तशरीफ लाने वाले हैं। आइए हजरात, गुंबद खजरा के मकी रहमत आलम नूर मुजस्सम राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन खातिमुन नबिय्यीन अनीसुल गरीबीन तहा व यासीन रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदियाए दुरूद पाक पेश करे। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा और बुलंद आवाज से पेश करे, इसलिए कि जब सरकार का नाम सुने, सरकार की बारगाह में दुरूद पाक पेश करना एक दीवाने के लिए वाजिब है।
जरूरी है। जरा मचल कर बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पेश करे, इसलिए कि यही दुरूद पाक कल मैदान महशर में मीज़ान अमल पे काम आएगा। जब मीज़ान अमल पे मेरी नेकियां कम हो जाएगी, एक फरिश्ता एक नबी, अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया को आवाज देंगे, या रसूल अल्लाह, ये देखिए आपका उम्मती का फैसला हो गया है, वो जहन्नम में जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़ी जल्दी से आएंगे और फरिश्ते से कहेंगे, ऐ फरिश्ता रुक जाओ, मेरी उम्मती को कहां लेके जा रहे हो? वो फरिश्ता अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह, रब की बारगाह से इसका फैसला हो चुका है, इसके अमाल कम है, इसके नेकियों के अमाल पल्ले, नेकियों के पल्ले हल्के हैं और बुराइयों का पल्ला भारी है। रब की बारगाह से हुक्म हो गया है, इसे जहन्नम में ले जाओ। इसलिए मैं इसको जहन्नम में ले जा रहा हूं। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, ऐ फरिश्ते रुक जाओ। हातिफे गैबी से आवाज आएगी, रब कदीर इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्ते मेरा हबीब जो कहता है उस पे अमल किया जाए। चुनांचे फरिश्ता रुक जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने उस उम्मती को लेकर फिर मीज़ान अमल पे जाते हैं। अमाल तौले जा चुके हैं और फैसला हो चुका है, जहन्नम उसका मुकद्दर बन चुका है। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस गुनहगार को लेकर मीज़ान अमल पे जाते हैं और हुक्म देते हैं कि ऐ फरिश्ते, मेरे इस उम्मती का अमाल फिर से तौला जाए। चुनांचे उस गुनहगार उम्मती का अमाल फिर से तौला जाता है और जब फिर से अमाल तौला जाता है तो फिर वही मामला है कि नेकियों का पल्ला हल्का है और बुराइयों का पल्ला भारी है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जेबे मुबारक से एक कागज का टुकड़ा निकालते हैं और निकालने के बाद उस नेकियों के हल्के वाले पल्ले में वो कागज का टुकड़ा रख देते हैं तो नेकियों का पल्ला भारी हो जाता है और बुराइयों का पल्ला हल्का हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से हुक्म होता है, ये बंदा बख्शा गया, इसे जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत के फरिश्ते तुम उसे जन्नत में लेके जाओ। उसकी नजात हो जाती है, उसके गुनाह सब माफ हो जाते हैं, उसकी मगफिरत हो जाती है। जब जन्नत के फरिश्ते जन्नत के फरिश्ते मेरे आका के उस गुनहगार उम्मती को जन्नत में लेके जा रहे होंगे, वो उम्मती मचल जाएगा, रुक जाएगा और अर्ज करेगा, ऐ फरिश्ते रुक जाओ, जरा कुछ बात कर ले। वो उम्मती नबी की बारगाह में आता है, नबी का दामन पकड़ लेता है और मचल के कहता है, या रसूल अल्लाह, मेरा फैसला हो चुका था, मैं जहन्नमी था और मेरे बुराइयों का पल्ला भारी था, नेकियों का पल्ला हल्का था। आखिर क्या वजह थी? आपने अपने जेबे मुबारक से एक कागज का टुकड़ा निकाला है और उस टुकड़े को नेकियों के पल्ले में रख दिया है। नेकियों का पल्ला भारी हो गया है और बुराइयों का पल्ला हल्का हो गया है। वो टुकड़े में कौन ऐसी खुसूसियत थी? उस टुकड़े में कौन ऐसी बात थी? उस टुकड़े में क्या लिखा हुआ था? कागज का टुकड़ा तो बड़ा हल्का होता है, कागज के टुकड़े का वजन बड़ा हल्का होता है, मगर आप उस हल्की चीज को उसको नेकियों के पल्ले में रख दिया है, नेकियां भारी हो गई है और मेरी मगफिरत हो चुकी है। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, ऐ मेरे दीवाने, ऐ मेरे गुलाब, वो कागज का टुकड़ा कोई मामूली टुकड़ा ना था, वो कागज का टुकड़ा कोई मामूली टुकड़ा ना था, बल्कि वो टुकड़ा में जो टुकड़ा वही टुकड़ा था कि जब तक तू दुनिया में मौजूद था उस पर दुरूद पढ़ रहा था, वो दुरूद उस कागज पर लिखा हुआ था और उस दुरूद पढ़ने वाले कागज के टुकड़े को तेरे नेकियों के पल्ले में रख दिया गया है। तो दुरूद की बरकत से तुम्हारे नेकियों का पल्ला भारी हो गया है और तुम्हारी मगफिरत हो गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र नवासे रसूल, हज़रत अल्लामा अलहाज शकील अहमद साहब किबला। अगर बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बुलंद आवाज से सरकार की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करे। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान मोहतरम, मुजाहिद सुन्नियत आली जनाब अब्दुल क़य्यूम रज़वी साहब ने मुझे हुक्म दिया था कि आपको जलसे में आना है और हजरत आपको खिताब नहीं करना है बल्कि आपको ज़ीनत जश्न बनकर स्टेज पर बैठना है और तमाम जलसे की कार्रवाई की क़यादत करना है, हम लोगों की निगरानी करना है। मगर अचानक आने के बाद मुजाहिद सुन्नियत जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब का हुक्म हुआ कि नहीं, आपको जहां पे क़यादत फरमानी है, हम लोगों की निगरानी करनी है, वहीं पे आज आप थोड़ा सा बोल भी दें। तो मैं बोलने के लिए नहीं बल्कि माहौल बनाने के लिए आया हूं, ताकि हमारे जो बाहर से मेहमान आए हैं वो जब आए माइक पे तो उनको बना बनाया माहौल बन जाए। और ये जो लोग इधर उधर मुंतशिर है, मैं उन तमाम बरादरान इस्लाम से गुजारिश करूंगा कि अगर वो अपनी तमाम तर जरूरियात और मसरूफियात से फारिग हो चुके हो तो अपने अपनी जगह पे वो विराजमान हो जाए, इसलिए कि
जो कुर्सियां खाली उसे भी भर ले, अगर कुर्सियां ना मिले तो अगल बगल कुछ चबूतरे हैं उन्हीं पे बैठ जाए, जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाए। इसलिए कि जब मेरे बाहर के मेहमान आएंगे और जब वो खिताबत करना शुरू करेंगे तो उस वक्त आपको बैठने का मौका नहीं मिलेगा। एक मर्तबा अपने हाथों को फिजाओं में लहराते हुए कह दो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हुसैन अल मदद, हुसैन, या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद, अगिस्नी या हुसैन, अगिस्ती या हुसैन, अगिस्नी या हुसैन, अगिस्ती या हुसैन, अगिस्नी या हुसैन। अगिस्ती या हुसैन। हजरात, आज की ये महफिल का सवाब हमदर्दे कौम मिल्लत, मोहसिन मिल्लत, एक ऐसे अल्लाह के नेक बंदे जो जिनकी सूरत भी सुन्नतों के मुताबिक और जिनके शब रोज भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के मुताबिक गुजर रहे थे। और इस जलसे के कराने वाले मिंबरानो अरकान ऑल इंडिया जमात रजाए मुस्तफा शाख बनारस लल्लापुरा बनारस के नौजवान मिंबरानो अरकान की वो रहबरी कर रहे थे और उनकी सरपरस्ती फरमा रहे थे। मुकम्मल तौर पे वो कमेटी के अराकीन की निगरानी और सरपरस्ती फरमा रहे थे। बहुत दिनों तक 6 साल तक सरपरस्ती फरमाई और इन साल भी वो सरपरस्ती फरमा रहे थे और ये जलसे की पूरी सेटिंग वगैरह सब कर लिए थे। पोस्टर छपने के लिए जा चुका था, मगर अचानक हजरत मलकुल मौत तशरीफ लाए और वो हमारे दरमियान से जो इस ऑल इंडिया जमात रजाए मुस्तफा के मिंबरानो अरकान की सरपरस्ती फरमा रहे थे, हमारे दरमियान से रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहसिन मिल्लत, हमदर्द कौम मिल्लत आली जनाब अलहाज मोहम्मद आरिफीन साहब इस कमेटी ऑल इंडिया जमात रजाए मुस्तफा के सरपरस्त भी थे और साथ ही साथ खाजिन भी थे। आज के शब की पूरी कार्रवाई का इसाले सवाब उनके नाम है। अल्लाह तबारक व ताला उनकी कब्र को बुक्के नूर बनाए और करवट करवट जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। उनकी कब्र को अल्लाह रब्बुल इज्जत ता हद निगाह वसी से वसी तर फरमा दे। आज ऐसे हाजी साहिबान की हमारे माशरे में बड़ी जरूरत है, इसलिए कि जब ऐसे लोग मौजूद रहेंगे तो नौजवान और ऐसे लोग मौजूद होने के बाद नौजवानों की सरपरस्ती फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वहां पे उस इलाके में गुलाम हुसैन होगा, गुलाम गौसे आजम होगा, गुलाम गरीब नवाज होगा। बिरादरान मोहतरम, ऐसे लोग मिलते नहीं बल्कि यूं कहिए कि सूरज की रोशनी में चिराग लेके ढूंढने से ऐसे लोग मिलते हैं। परवरदिगार आलम हश्र की जिल्लत और रुसवाइयों से भी उन्हें नजात अता फरमा दे, उनके मीज़ान अमल को भारी फरमा दे। आइए फिर एक मर्तबा दुरूद पाक पेश करे तो आगे की बात सुनाऊं। अल्लाह रब्बु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए अपनी जान का नजराना पेश किए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है और उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं। परवरदिगार ने फरमाया कि जिंदा है, उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं। तो लोग ये सोच सकते हैं कुरान ने कुरान मुकद्दस में जिंदा कहने से मना किया है, जिंदा सोचने से मना नहीं किया है, जिंदा गुमान करने से मना नहीं किया है, किताबों में लिखने से मना नहीं किया है, जुबान से कहने से मना किया है। इसलिए जुबान से ना कहेंगे, सोच सकते हैं, गुमान कर सकते हैं। इस होने वाले इतराज को रब्बे कदीर ने कुरान मुकद्दस के दूसरे आयत करीमा में इस होने वाले ख्यालात को मिटा दिया और ऐलान फरमा दिया कि जो लोग राह खुदा में शहीद किए गए उन्हें मुर्दा कहने की बात तो दूर की है, उन्हें जिंदा गुमान भी ना करो, उन्हें मुर्दा गया उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो, बल्कि वो जिंदा है और अपने रब की बारगाह से रिस्क पाते हैं, अपने रब की बारगाह से रिस्क पाते हैं। मुर्दा कहने से भी मना किया गया और मुर्दा गुमान करने से मना किया गया, मुर्दा सोचने से मना किया गया, मुर्दा समझने से मना किया गया। मगर बात समझ में नहीं आती है। मैदान करबला में हजरत अली असगर का हुक्म पैवस्त हो चुका है। अली अकबर की जवानी खाको खून में मिट चुकी है। हजरत औले मोहम्मद के लाशें खाको खून में तड़प रहे हैं। हजरत अब्बास अलम बरदार जामे शहादत नोश पढ़ कर
कुचल चुके हैं, उनके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, उनके पैर बेहिस्सो हिरकत है, आंख से आंख काम नहीं कर रही है, सुनने की समाज करने की ताकत खत्म हो चुकी है, सूंघने की ताकत खत्म हो चुकी है, बोल नहीं सकते हैं, और जिसमें बज़ाहिर मुर्दा नजर आ रहा है, परवरदिगार ऐसे शख्स के बारे में कह रहा है कि ये लोग जिंदा है, मुर्दा नहीं है, जिंदा है, और ऐसी जिंदगी है कि इसकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है। इन्हें जिंदा इन्हें मुर्दा गुमान तक ना करो। बिरादराने मोहतरम, जरा पीछे चलिए, मक्का की धरती है, अबू जहल है, अबू लहब है, ऐसे लोग हैं। परवरदिगार आलम के मुक़द्दस हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान मक्का में दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं, तौहीद और रिसालत का ऐलान कर रहे हैं, इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं, कुरानी आयात करीमा को लोगों के सामने पहुंचा रहे हैं। कोई साहिर कह रहा है माज़अल्लाह, कोई जादूगर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई अपने जैसा बशर कह रहा है, कोई किसी की जुबान, हर कोई जो दुश्मनाने रसूल है सब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुश्मन बने हुए हैं। रब कदीर ने कुरान में इरशाद फरमाता है ऐसे लोगों के बारे में जो अबू जहल है, जो उतबा है, जो शैबा है, जो अबू लहब है, ऐसे लोगों के बारे में रब कदीर कुरान में कहता है कि ये लोग सबके सब मुर्दा है, ये सबके सब मुर्दा है। बात समझ में नहीं आती। अबू जहल चल रहा है, फिर रहा है, अबू लहब चल रहा है, फिर रहा है, सुन भी रहा है, पकड़ भी रहा है, चलने की भी ताकत है, सुनने की भी ताकत है, देखने की भी ताकत है, बोलने की भी ताकत है, सुनने की भी ताकत है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लोगों के बारे में कह रहा है कि ये सब के सब मुर्दा है, और जो राह खुदा में शहीद हो चुके हैं और उनके पकड़ने की सलाहियत खत्म हो चुकी है, फिर भी रब्बे कदीर कह रहा है कि ये लोग जिंदा है, इन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो। बात समझ में नहीं आई। बिरादराने मोहतरम, जिंदा वही होता है तो इसके रसूल में रहता है, तो इसके रसूल में दुनिया में जिंदगी गुजारता है, वही लोग जिंदा हुआ करते हैं, और जिसका दिल इसके रसूल से खाली होता है वो मुर्दा हुआ करते हैं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र नवाज़े रसूल, माशाअल्लाह। बात दरअसल ये है कि अबू जहल का दिल रसूलुल्लाह के इश्क से खाली है, अबू जहल का दिल हज़रत रसूलुल्लाह के इश्क से खाली है, उतबा का सीना नबी पाक के इश्क रिसालत से खाली है, शैबा का सीना नबी पाक के इश्क रिसालत से खाली है। और जो लोग राह खुदा में, मैदान करबे वाला में, या जंग बद्र हुनैन में, जंग खैबर में जो लोग राह खुदा में अपनी जान के नजराना पेश कर दिया है, रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है ये लोग जिंदा है, इसलिए जिंदा है कि ये इन लोगों ने राह खुदा में अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुक़द्दस हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क सीने में रोशन करके दुनिया से जा रहे हैं, इसलिए ये जिंदा है। और ऐसी जिंदगी कि रब की बारगाह से रिज़्क़ पाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और वाज़ेह हो जाती है, हजरत इमाम हुसैन नबी नहीं है, नबी के गुलाम है। हजरत अली अकबर नबी नहीं है, नबी के गुलाम है। जब अदना का ये आलम है कि रब्बे कदीर उन्हें कहता है जिंदा है, तो नबी पाक की जिंदगी का आलम क्या होगा? क्या कहने, सुभान अल्लाह। जब अदना का आलम ये है तो आला का आलम क्या होगा? बेशक। बिरादराने मोहतरम, इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरात, यही शुहदाए किराम है। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है कि शहीदों का खून जमीन पे गिरने से पहले उसे दीदारे इलाही नसीब होता है। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन पर गिरने से पहले दीदारे इलाही से मुशर्रफ हो जाता है। और यही नहीं, जो शुहदाए किराम होते हैं, रब्बे कदीर शुहदा के एक एक खून के बदले 70,000 गुनहगारों को बख्श देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहीदों के जिस्म पे जब जख्म लगता है तो जख्म की कोई तकलीफ नहीं होती है। ये बात समझ में नहीं आई, वजह क्या है? आइए जरा पीछे चलते हैं, माजी की तरफ देखते हैं। मिस्र में शहजादिये मिस्र हजरत जुलेखा है, और मिस्र के कैद खाने में एक अल्लाह के नबी है जिनका नाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बादशाह ने कैद कर दिया है। शहजादिये मिस्र बड़ी खूबसूरत हुस्न जमाल की मलका है। हुस्न जमाल की मलका अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे फरेफ्ता हो जाती है, आशिक हो जाती है। मिस्र की औरतों ने हजरत जुलेखा को ताना देना शुरू किया है कि तुम एक कैद खाने के कैदी पे फरेफ्ता हो गई और अपना दिल दे बैठी। आखिर वो क्या है? आखिर तुम जो शहजादिये मिस्र हो और हुस्न की मलका हो, तुम्हें एक से एक शहजादा मिल जाता, मिस्र के कैद खाने के कैदी पे फरेफ्ता क्यों हो गई? हजरत जुलेखा इरशाद फरमाती है
कि तुमने मेरे यूसुफ को देखा नहीं है। जब तुम मेरे यूसुफ को देख लोगी तो तुम ये सवाल नहीं करोगी कि तुम कैद खाने के कैदी पे क्यों फरिश्ता हुई। जब मेरे यूसुफ को देखोगी तो तुम ये सवाल करना छोड़ दोगी कि ठीक है मुझे यूसुफ को दिखलाओ। हजरत जुलेखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तमाम औरतों के हाथों में एक नींबू दिया और एक चाकू दिया और इरशाद फरमाया कि मैं जिससे मैं इश्क करती हूँ, जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, मैं हजरत यूसुफ को कैद खाने से बुलवाती हूँ और जब वो आ जाएंगे हम तुम्हें हुक्म देंगे कि नींबू काटो, नींबू काटो, तुम सब नींबू को काट लेना। चुनांचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए हैं, हजरत जुलेखा ने हुक्म दिया है कि तुम नींबू काटो। तमाम मिस्र की औरतों ने नींबू काटा है। नींबू काटते काटते अपनी उंगलियां काट ली है। किसी भी औरत को इसका एहसास नहीं हुआ, किसी भी औरतों को इसका एहसास भी नहीं हुआ और जरा बराबर भी तकलीफ नहीं हुई कि मेरी उंगली कट रही है। जब वो चले गए तो हजरत जुलेखा इरशाद फरमाती है, अरे तुम जरा अपनी उंगलियों को तो देखो। जब उन औरतों ने अपनी उंगलियों को देखा है तो देखा कि उंगली कट गई है। बिरादराने मोहतरम, ये था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का आलम। जब उनके हुस्न का आलम ये है तो मेरे मदीने वाले आका के हुस्न का आलम क्या होगा। और जब नबी मदीने वाले नबी के हुस्न का आलम ये है कि मर्दाने अरब सर कटाते हैं तो खालिके मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, अरे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अरे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिक्र नवासे रसूल जिंदाबाद, ऑल इंडिया जमाते रजा मुस्तफा जिंदाबाद। हुस्न यूसुफ पे कटे मिस्र में अंगुश्त जनान, तेरे ना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वहां पे उंगलियां कटी है हुस्न यूसुफ को देखकर और एहसास नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुई। वहां उंगलियां का कटना बेख्तियार था, मगर अरब की धरती पे आइए जो नबी का आशिक हो गया है, चाहे हजरत अमीर हमजा हो, चाहे औले मोहम्मद हो, चाहे मोहम्मद इब्राहिम हो, चाहे अली अकबर हो, चाहे अली असगर हो, नबी पे फरोख्ता हो गए हैं, नबी के दीवाने हैं, नबी के आशिक है। वहां पे बेख्तियार उंगलियां कट रही है, मगर अरब के फर्जंदाने तौहीद है कि मुस्तफा जाने रहमत ने अपना सर इख्तियार के बाद अपने सर को कटवाने के लिए तैयार है और नबी पे अपनी जान को निछावर करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। वहां बेख्तियार कटना है और यहाँ अरब की धरती पे बाख्तियार कटना है। बिरादराने मोहतरम, जब हुस्न यूसुफ का ये आलम है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब शहीद का खून का पहला कतरा जमीन पर गिरता है तो दीदार इलाही नसीब हो जाता है। तो जब हुस्न यूसुफ से उंगली कटने से एहसास ना हुआ तो शहीद जब खुदा बंदे कुद्दूस के जलवा को देखेगा तो उसे तकलीफ कैसे होगी, उसे शहीदों के जख्म को तकलीफ कैसे पहुंचेगी। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक रमीम सलाम अलैका या हबीब या रसूलुल्लाह। हजरात बिरादरान मोहतरम, बड़े खुशनसीब हैं कि आप हजरात हजरत इमाम हुसैन अला जद्दहू अलैहिस्सलाम की याद में महफिल पाक का इनाकाद किया है। हसनैन करीमैन और हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और हजरत सैयदा फातिमा जहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये वो नुफूस कुदसिया है जिनका मर्तबा अल्लाहु अकबर बड़ा अरफाउ आला है। ये इन लोगों से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहब्बत किया करते थे और मेरे आका ही नहीं बल्कि रब्बे कदीर कुरान मुकद्दस में इन्हीं लोगों से मोहब्बत करने के बारे में कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। इन्हीं लोगों से मोहब्बत का सवाल कुरान में किया गया है और यही वो लोग हैं कि जिनके बारे में कुरान मुकद्दस में आयत ततहीर नाजिल हुई है। यही लोग हैं कि जिनके लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है। जब आयत ततहीर नाजिल हुई थी तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
काशाने नबूवत से बाहर आते हैं, हजरत इमाम हसन को बुलवाते हैं, हजरत इमाम हुसैन को बुलवाते हैं, हजरत अली को बुलवाते हैं, हजरत फातिमा को बुलवाते हैं और एक चादर मुजम्मिल वाली चादर को चादर से सबको ढाक देते हैं और ढाकने के बाद रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ मेरे मौला यही मेरे अहले बैत थे तो इनसे नापाकी को दूर कर दे और इन्हें खूब खूब पाक कर दे। इन्हीं के बारे में आयत तत्वीर नाजिल हुई है। वही ये लोग हैं जिनसे मोहब्बत का सवाल कुरान में किया गया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान में इरशाद फरमाते, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीसों में ये आता है कि जो लोग इनकी मोहब्बत में दुनिया से रुखसत हुआ, मन माता अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माता मोमिनन, जो लोग इनकी मोहब्बत में दुनिया से रुखसत हुआ है तो बेशक मोमिन मरा है। जो नबी और जो आले नबी की मोहब्बत में दुनिया से रुखसत होता है बेशक वो शहीद मरता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में दुनिया से रुखसत हुआ बेशक वो अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे पे है, बेशक अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे पे है। बिरादराने मोहतरम यही वो लोग हैं कि जिनकी पहुंच रब्बे कदीर की बारगाह में है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मौके पे इरशाद फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, जिसने हुसैन से बुग़्ज़ो अनाद रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ो अनाद रखा, और जिसने हुसैन को गज़बनाक किया उसने मुझको गज़बनाक किया, और जिसने मुझको गज़बनाक किया उसने रब्बे कदीर को गज़बनाक किया, और जिसने रब्बे कदीर को गज़बनाक किया उसका ठिकाना जहन्नम है। बिरादराने मोहतरम जरा गौर करें, इस हदीस पाक को अपने निगाहों के सामने रखें। ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहब्बत का मिजाज बता रही है कि हसनैन करीमैन से मोहब्बत करने के सिले में तुम्हें क्या मिलेगा, और अगर हसनैन करीमैन को तुम नाराज करोगे तो रब्बे कदीर भी नाराज हो जाएगा और तुम्हारा ठिकाना जहन्नम में हो जाएगा। मैदान करबला में यजीदियों ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुंबे को, उनके खानदान वालों को, उनके घर वालों को, अहले बैत तहार को, जान निसाराने इमाम हुसैन को और फकाए करबला को यके बाद दीगरे राह खुदा में शहीद कर दिया है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा की खुशगवार फिजाओं को छोड़ दिया है और छोड़ने के बाद मक्का चले गए हैं। अरे ये तो वही मदीना है जिसके बारे में बरेली के ताजदार फरमाते हैं, ठोकरे खाओ ठोकरे खाते फिरोगे इनके दर पे पड़े रहो, ठोकरे खाते फिरोगे इनके दर पे पड़े रहो, ठोकरे खाते फिरोगे इनके दर पे पड़े रहो, काफिला तो ऐ रजा अव्वल गया आखिर गया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, जिक्र नवासे रसूल, जिंदाबाद, नारे तकबीर। काफिला तो है रजा अव्वल गया आखिर गया। ये वो मदीना है, मदीने को हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खैर बात कहा है। मक्का में गए हैं, मक्का जिसके बारे में कुरान में रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है कि मक्का अमन का शहर है। मक्के में जहरीले जानवर को मारना भी मना है। मक्के के अंदर हरम मुकद्दस में जो चला गया अमन वाला हो गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का को खैर बात कहा है। कूफा पहुंचे हैं, 3 दिन के भूखे हैं, 3 दिन के प्यासे हैं। यजीदियों ने हजरत इमाम हुसैन और तमाम हुसैनियों पे पानी के कतरात को तरसा दिया है और भूखे प्यासे है। जरा बताइए क्या हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तकलीफ नहीं हुई होगी? क्या हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाबा को, उनकी वालिदा हजरत फातिमा को तकलीफ नहीं हुई होगी? अरे ये वही तो हुसैन है। ये मस्जिद नबवी शरीफ में है, मस्जिद नबवी शरीफ में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं। बिरादराने मोहतरम जरा एक मसला समाअत फरमाए कि खुतबे के दरमियान जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर पे खड़ा हो जाए तो मुसल्लियों को चाहिए कि अब हरकत और सकनात बंद, अब बोलना ना जायज, अब बोलना ना जायज, हरकत करना ना जायज है, दाएं बाएं करना ना जायज, जिस तरह जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो। ये भी नहीं, इमाम जब खुतबे के लिए मिंबर पे खड़ा हो जाए तो अपनी जगह छोड़कर आगे नहीं जाना चाहिए, जहां पे बैठे हुए हो वहीं बैठे रहो। अगर सुन्नत की नियत बांध ली है, इमाम खुतबे के लिए चला गया है तो आप सलाम फेर ले। अगर 4 रकात वाली नमाज की नियत की है तो 2 रकात, अगर दूसरी रकात में है तो 2 रकात पूरी करके सलाम फेर ले। 4 के चक्कर में ना पड़े, 4 पूरी ना करे। ये हुक्म है खुतबे का। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। देखा कि मस्जिद नबवी शरीफ में दरवाजे से हजरत इमाम हसन मुजतबा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में दाखिल हो रहे हैं। मस्जिद नबवी
शरीफ का उस जमाने में, आज तो मस्जिद नबवी शरीफ में फर्श भी है, मार्बल है, संगमरमर है, एशिया है, कालीन है, सब कुछ है, मगर उस जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद नबवी शरीफ की छत खजूर के पत्ते से बनी हुई थी और मस्जिद नबवी शरीफ का सुतून खजूर के दरख्त की टहनियों से सुतून बना हुआ था। जमीन भी कच्ची थी। हजरत इमाम हसन हुसैन जब मस्जिद नबवी में दाखिल हुए तो जमीन का फर्श बराबर ना था, हमवार ना था, इसलिए गिर जा रहे हैं। कभी हजरत इमाम हुसैन भर्रा रहे हैं, कभी हजरत इमाम हसन मुश्तबा गिरते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुतबा को मौकूफ कर दिया है और मिंबर शरीफ से नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के बाद हसनैन करीमैन को, हजरत इमाम हसन हुसैन को अपने गोद में उठा लेते हैं और उठाने के बाद मिंबर के पास लाते हैं। यही तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये नवासे हैं जिनसे मेरे आका ने मोहब्बत की है। मैदान करबला में यजीदियों ने जब इमाम हुसैन को सताया होगा, क्या इमाम हुसैन को तकलीफ नहीं पहुंची होगी? क्या नाम के नाना मुस्तफा जाने रहमत को तकलीफ नहीं पहुंची होगी? यजीदियों, हदीस मुस्तफा के मुताबिक तुम अपना ठिकाना ढूंढ लो तो तुम्हारा ठिकाना कहाँ है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिरादराने मोहतरम, हसनैन करीमैन का मर्तबा अल्लाहु अकबर, यही वो नवासे हैं जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। हसन हुसैन मेरे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। नवासा जन्नती जवानों का सरदार है। बिरादराने मोहतरम, जन्नत में सब जवान जाएंगे, बूढ़े नहीं जाएंगे। अल्लाह। अब जितने बूढ़े दाढ़ी सफेद हो रही है सोच रहे हैं मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। आपकी भी दाढ़ी सफेद है और धीरे धीरे मेरी भी हो रही है। बिरादराने मोहतरम, जब जन्नत में लोग जा रहे होंगे सबकी उम्र यकसा हो जाएगी, ना कोई बूढ़ा नहीं रहेगा, सब जवान हो जाएंगे रब्ब कदीर की कुदरत से। आप भी जवान हो जाएंगे और जन्नत में सब जवान जाएंगे। तो जन्नत में जितने जन्नती होंगे तमाम जन्नतियों के सरदार का नाम इमाम हसन हुसैन है। सुभान अल्लाह। सरदारी तो उनके घर की है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में मेरे आका ने फरमाया कि ऐ फातिमा मेरे जिस्म का है, मेरे जिस्म की एक बोटी है, मेरे जिस्म की एक बोटी है। और फातिमा को तमाम जन्नती औरतों की सरदार बना दिया। औरतों की सरदार हजरत फातिमा ज़हरा, जवानों के सरदार हजरत हसनैन करीमैन है और तमाम वलियों के सरदार का नाम मौला अली है। मुश्किल कुशा है। जितने भी सिलसिले हो, सुहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, चिश्ती हो, कादरी हो, रज़वी हो, बरकाती हो, अबूलाई हो, मुनव्वरिया हो, कोई भी सिलसिला हो, तमाम सिलसिलों का मंबा और तमाम सिलसिलों का मरकज मौला अली है। मौला अली है। मौला अली की बारगाह से विलायत बट रही है। सुभान अल्लाह। अली की बात आई तो एक बात बताता हूँ। मौला अली के इल्म का आलम, मेरे आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे है। बिरादराने मोहतरम, इल्म रसूल सीखने के लिए, इल्म हदीस सीखने के लिए, इल्म तफसीर सीखने के लिए अली से मोहब्बत करना जरूरी है। जिसके दिल अली की मोहब्बत से खाली है वो मुहद्दिस नहीं, वो मुफस्सिर नहीं, वो मुफ्ती नहीं, वो आलिम दीन नहीं, वो फकीह नहीं। इसलिए कि फकीह होने के लिए रसूलुल्लाह के दामाद मौला अली से मोहब्बत करना जरूरी है। बेशक अली है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म का दरवाजा बता दिया। अली का इल्म का आलम। अल्लाहु अकबर। मदीने के मुनाफिक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और खलीफाए राशिदीन में से 3 खलीफा, खलीफा अव्वल, खलीफा दोम, खलीफा सोम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, ये तीनों खलीफा दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, जामे शहादत नोश फरमा चुके हैं और इस दुनिया को खैरबाद करके दारुल बका की तरफ कूच कर गए हैं। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा, हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के दौरे हुकूमत है और उनके दौरे खिलाफत में मुनाफिकों ने इल्मे रसूल पे जुबान दराज करना शुरू कर दी
और इल्म रसूलुल्लाह पे, रसूलुल्लाह की इल्म गैब पे एतराज करना शुरू कर दिया। बिरादराने मोहतरम, आज भी कहा जाता है कि रसूलुल्लाह का इल्म माज़अल्लाह शैताने लहीन के बराबर है। माज़अल्लाह रसूलुल्लाह का इल्म बच्चे पागल और चौपाए जैसा है। अपनी किताबों में सबसे बड़े गुरु घंटाल जिसका नाम है अशरफ अली थानवी, अपने किताब हिफ्जुल ईमान में लिख दिया है कि ऐसा इल्म की कोई तखसीस नहीं है जैसा इल्म मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसा इल्म बच्चों को हो चौपाइयों को। माज़अल्लाह रसूलुल्लाह के इल्म को चौपाए से तशबीह दी है। रसूलुल्लाह के इल्म को बच्चे के इल्म से तशबीह दी है। रसूलुल्लाह के इल्म को इब्लिस लईन के इल्म से तशबीह दी है। बिरादराने मोहतरम, रसूलुल्लाह के इल्म से इनकार किया करके रसूलुल्लाह के इल्म गैब से इनकार कर दिया है। बिरादराने मोहतरम, जरा गौर करो, रसूलुल्लाह के इल्म को इनकार कर, रसूलुल्लाह के इल्म गैब से इनकार किया जा रहा है। आज वैसे लोग दुनिया में पाए जाते हैं, आपके मोहल्ले में भी है, मेरे मोहल्ले में भी है, सारे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ऐसे ईमान के लुटेरे हरम मुकद्दस में भी मिलते हैं, ऐसे ईमान के लुटेरे मस्जिद नबवी शरीफ में भी मिलते हैं। बिरादराने मोहतरम, रसूलुल्लाह के इल्म को इनकार कर रहे हैं। जरा आइए, मैं नबी की बात तो नहीं करता, नबी के गुलाम की बात कर रहा हूँ। मौला अली नबी नहीं है, नबी के गुलाम है। मौला अली नबी के गुलाम है। और यही नहीं बल्कि मौला अली का सहाबा में मर्तबे के लिहाज से सबसे तमाम नबियों के बाद सबसे अफजल मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। सबसे अफजल मर्तबा अबू बकर सिद्दीक का है। यहीं पे आइए, एक बात और वाज़ेह कर दूं, हजरात गिरामी, आज हर मोहल्ले टोले में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फारूक आजम और हजरत उस्मान गनी की खिलाफत को गलत कहते हैं और कहते हैं कि रसूलुल्लाह के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद मौला अली खलीफा है, बिला फसल खलीफा है। एतराज किया जा रहा है। बिरादराने मोहतरम, सिर्फ एक रवायत बयान करना चाहता हूँ। हजरात गिरामी, मस्जिद नबवी शरीफ की बुनियाद रखी जा रही है। मस्जिद नबवी शरीफ की बुनियाद रखी जा रही है और मस्जिद नबवी शरीफ की बुनियाद में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले एक ईंट रखी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिक्रे नवासे रसूल, जिंदाबाद, ऑल इंडिया जमात रजाए मुस्तफा, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, शोराए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, सामईने अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इमामे हुसैन, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जनाबे कोयल लखनवी जिंदाबाद, जनाबे कोयल लखनवी जिंदाबाद, जनाबे फैजान रजा पलामी जिंदाबाद, जनाबे अशहर मुबारक पूरी जिंदाबाद, जनाबे अशहर मुबारक पूरी जिंदाबाद, नारे तकबीर, जनाबे कोयल लखनवी जिंदाबाद, नारे रिसालत। तमाम सामईन से गुजारिश है कि आप लोग अपनी अपनी जगह पे विराजमान हो जाएं। आप देख रहे हैं ये नूरानी चेहरों को, तो जो अपनी आवाज के जादुओं से सारे हिंदुस्तान को मुअत्तर किए हुए हैं और अपनी आवाज के जरिए ये जाने और पहचाने जाते हैं। क्यों ना जाने पहचाने जाए, इसलिए कि इन्होंने अपने शबो रोज का मशगला बना लिया है, अपने सबो रोज का ये मशगला बना दिया है कि सुन्नत हसन पे अमल करेंगे। हजरत इमाम हुसैन, हजरत हसन इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत पे अमल करेंगे और वही करेंगे जो हजरत इमाम अबू सीरी ने किया है। यानी नाते पाक मुस्तफा जाने रहमत के नाते पाक के अशार हर जगह दीवानों को सुनाते जाएंगे। देखिए शायर अहले सुन्नत शाहकार तरन्नुम जो आज पूरे हिंदुस्तान में अपनी आवाज के जरिए पहचाना जाता है, अशहर मुबारकपुरी। साथ ही साथ पलामू की धरती से चलकर हमारे दरमियान मद्दाह रसूल शायर अहले सुन्नत आली जनाब फैजान रजा पलामूई तशरीफ ला चुके हैं और शहर यूपी के इल्म अदब से भरी हुई धरती शहर लखनऊ से चलकर हमारे दरमियान कोयल लखनवी भी तशरीफ ला चुके हैं।
बिरादरान मोहतरम, इन शोराए इज़ाम की जुबान से थोड़ी ही देर में आप हजरात नाते पाक के नगमात सुनने वाले हैं। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात बड़ी तवील हो गई है, आइए बड़ी तेजी के साथ मैं इख्तिताम की तरफ चलता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ की बुनियाद रखी। अब बुनियाद रखने के बाद जब बुनियाद खोदी गई, खोदने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी, हजरात मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, इन इंतजामिया की तरफ तवज्जो ना दे, मेरी तरफ तवज्जो दे तो कुछ बात काम की मिल जाएगी आपको। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी शरीफ की बुनियाद में सबसे पहले अपनी ईंट रखी है, और ईंट रखने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलवाया है और हुक्म दिया है, ऐ अबू बकर मेरी ईंट के बराबर में अपनी ईंट रखो। चुनांचे मस्जिद नबवी शरीफ की बुनियाद में दूसरी ईंट हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रखी है। फिर हमारे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर फारूक आज़म तशरीफ लाओ। उमर को बुलाते हैं, उमर को हमारे आका हुक्म देते हैं कि अबू बकर सिद्दीक के बगल में अपनी ईंट लगाओ। तीसरी ईंट हजरत फारूक आज़म ने लगाई है। फिर हमारे आका ने हजरत उस्मान गनी को बुलवाया है। हजरत उस्मान गनी को हुक्म देते हैं, ऐ उस्मान गनी, हजरत उस्मान गनी उमर के ईंट की बगल में अपनी ईंट रखो। चुनांचे हजरत उस्मान गनी ने चौथी ईंट लगाई है। फिर उसके बाद हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को मेरे आका ने बुलवाया है। हजरत अली हाजिर होते हैं। नबी ने इरशाद फरमाया है कि ऐ अली उस्मान गनी की ईंट के बगल में अपनी ईंट लगाओ। चुनांचे मस्जिद नबवी शरीफ की बुनियाद में 5 ईंट लगी है। पहली ईंट हमारे नबी की, दूसरी ईंट हजरत अबू बकर सिद्दीक की, तीसरी ईंट हजरत फारूक आजम की, चौथी ईंट हजरत उस्मान गनी की और 5वीं ईंट हजरत अली की। 5 ईंट रखी गई है। जब ईंट रखी जा चुकी है, बुनियाद का काम पूरा हो गया है, मेरे आका ने रब की बारगाह में दुआ फरमाया है कि या इलाहुल आलमीन, इस मस्जिद नबवी की बुनियाद में जो तरतीब मैंने मुकर्रर की है, ऐ मेरे मौला इस तरतीब को तू कायम रखना। खिलाफत का मसला तो उसी दिन हल हो गया था जिस दिन मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई थी। खिलाफत का मसला तो उसी दिन हल हो गया था जिस दिन मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई थी। अगर आज भी कोई स्याह कपड़ा पहनने वाला, सीना कूबी करने वाला और बाला को नोचने वाला कहे कि अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत गलत है, उस्मान गनी की खिलाफत गलत है और फारूक आजम की खिलाफत गलत है, बिरादराने मोहतरम इनकी खिलाफत तो गलत नहीं हो सकती, इसलिए कि ये तरतीब मेरे आका ने रखी है। बिरादराने मोहतरम उनका ईमान तो गलत हो सकता है, उनका ईमान तो नूरे ईमान से उनका सीना खाली हो सकता है। सुभान अल्लाह। अब आइए फिर वहीं पे हजरत अली है। जब नबी के इल्म गैब पे लोगों ने इतराज किया, ये खबर मौला अली के पास पहुंची। काए खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन लोग मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म पे मुनाफिकीन इतराज कर रही हैं। हजरत मौला अली ने ऐलान करा दिया है और ऐलान किया है कि आज मैं तुम्हें हर चीज बतलाऊंगा, अर्श आजम की बात पूछोगे तो वो भी बतलाऊंगा। चुनांचे एक भीड़ इकट्ठा हो गई है और जब भीड़ इकट्ठा हो गई है, तमाम लोग मौजूद हैं, मुनाफिकीन भी मौजूद हैं। हजरत अली ने इरशाद फरमाया, पूछो मुझसे क्या पूछते हो, तुम नबी के इल्म पे एतराज कर रहे हो, मुझसे जो पूछोगे जवाब दिया जाएगा। अर्श आजम की बात पूछोगे वो भी उसका भी जवाब दिया जाएगा। तहतुस्सरा की बात पूछोगे उसका भी जवाब दिया जाएगा। चुनांचे मजमे से एक शख्स खड़ा होता है और पूछता यह है कि अली ये बतलाओ, अली ये बतलाओ कि इस वक्त जिब्राइल कहाँ है। हजरत मौला अली ने अर्श आज़म की सैर की है, तहतुस्सरा में देखा है, दाएं देखा है, बाएं देखा है, मगरिब की तरफ देखा है, मशरिक की तरफ देखा है, हर चार जानिब तलाशा और तलाशने के बाद कहीं जिब्राइल नजर नहीं आए। सामने निगाह विलायत उठाकर देखते हैं और इरशाद फरमाते हैं जिब्राइल तो आप ही हैं। बिरादराने मोहतरम, ये अली के इल्म का आलम है तो मुस्तफा के इल्म का आलम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये हजरत अली के इल्म का आलम है कि बताते हैं कि जिब्राइल आप ही हैं। बिरादराने मोहतरम, किसी ने पूछा अली ये बतलाओ आपके अंदर इस कदर इल्म कैसे आ गया, इस कदर इल्म आने की वजह क्या है। तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि यह इल्म का आलम इसलिए है कि जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैं अपनी जिंदगी का
आखिरी गुस्ल दे रहा था, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी गुस्ल दे रहा था, तो गुस्ल देने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पलहे मुबारक पे, पलकों पे पानी के चंद कतरात बाकी थे। ये नबी का गुलाम अली ने अपनी जुबान लगाकर उस पानी के कतरात को चूस लिया है, और जब से पानी के कतरात को चूसा है तो अली के इल्म इदराक का मौजे मारता हुआ समुंदर सीने में ठाटे मार रहा है। ये नबी के पानी के कतरात को चूसने की बरकत है, ये अली है। बिरादरान मोहतरम, हजरत हसनैन करीमैन का मर्तबा अल्लाहु अकबर, रब की बारगाह में बड़ा अरफा वाला है। आइए मैदान करबला में सिर्फ एक वाकया बयान करके मैं आपसे, आपका खादिम शकील अहमद रजवी आपसे रुखसत चाहेगा। मैदान करबला में जहां पे मैदान करबला या उससे पहले जहां पे नौजवानों ने इस्लाम की आबियारी के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है और जान का नजराना राह खुदा में पेश किया है, वहीं पे औरतें भी कुछ कम ना रही हैं, बल्कि औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अपने जोशे ईमानी का इजहार किया है। मैदान करबला में जहां फरजंदाने तौहीद है, जहां पे कारवाने अहले बैत के साथ साथ रफ़क़ाए इमाम हुसैन है, अहले बैत अतहार का घराना है, वहीं पे अहले बैत अतहार के साथ एक नौजवान है जिसका नाम है वहब बिन अब्दुल्ला कलबी है। एक नौजवान है, ये नौजवान की कड़ियल जवानी है, बिल्कुल नौजवान है, और नौजवानी का आलम यह है कि इनके निकाह हुए, इनकी शादी हुए सिर्फ 17 दिन हुए हैं। 17 दिन के दूल्हा है हजरत। जैसे ही खबर लगती है कि इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंच गए हैं, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मदद के लिए हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कलबी, उनकी बीवी, उनकी शरीका हयात, उनकी वालिदा मोहतरमा भी हजरत इमाम हुसैन के साथ मैदान करबला में पहुंच जाती हैं। हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कलबी की वालिदा है, ज़ईफा है, उनकी जिंदगी का कोई सहारा नहीं है। अपने बेटों को बुलवाती है, इरशाद फरमाती है, ऐ मेरे बेटे, आज मैदान करबला में यके बाद बिगड़े जान निसाराने इमाम हुसैन यके बाद बिगड़े राह खुदा में जान का नजराना पेश कर रहे हैं। ऐ मेरे बेटे, मैं जानती हूँ कि तू ही मेरी जिंदगी का आसरा है, मेरा कोई सहारा नहीं, ना मेरे आगे कोई है, ना मेरे पीछे कोई है। मेरी जिंदगी की पूरी कमाई, पूरी पूंजी तू ही है। आज मैं ये चाहती हूँ कि मैदान कारज़ार में इमाम हुसैन पे अपनी जान फिदा कर दे। अगर तू ऐसा करता है तो अपने दूध के कर्ज को माफ कर दूंगी। हजरत इमाम हुसैन के उस गुलाम ने अपनी वालिदा से वादा कर लिया है कि बेशक मैं मैदान कारज़ार में इमाम हुसैन पे अपनी जान फिदा करने के लिए तैयार हूँ। ऐ मेरी माँ, मुझे जरा सी मोहलत दे कि जिसकी जिंदगी मेरे साथ वाबस्ता है, जो मेरे इंतजार में है, मेरी शरीका हयात है, जरा मैं उससे भी तो इजाजत ले लूं। माँ ने कहा है, अरे माँ ने कहा है कि ऐ बेटे, औरतें नाक़िसुल अक्ल होती है, उनकी अक्ल पुख्ता नहीं होती है। कहीं ऐसा ना हो कि बीवी की मोहब्बत तुम्हारे शहादत पे गालिब ना आ जाए और तू जामे शहादत नोश करने से महरूम ना रह जाए। बेटे ने माँ को तसल्ली दी है कि माँ ऐसा नहीं होगा। चुनांचे बेटा है अपनी शरीका हयात के पास जाता है और अपनी शरीका हयात से कहता है कि मैं मैदान कारज़ार में जा रहा हूँ। ऐ मेरी शरीका हयात, मैं जानता हूँ कि तेरी सारी जिंदगी मुझसे वाबस्ता है, मुझे तू मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत दे दे। वो उसकी शरीका हयात ने जवाब दिया है, मैं तुझे मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत देती हूँ, मगर एक शर्त है। वो शर्त ये है कि जब तू शहीद हो जाएगा, जामे शहादत नोश कर लेगा और मर्तबा शहादत से फरफराज हो जाएगा, तो हूरों की जमात तुझे लेकर जन्नत में जाएगी। तू मुझसे आज एक वादा कर ले कि जब तू जन्नत में हूरों के झुरमुट में जन्नत में जा रहा होगा तो अकेला नहीं जाएगा, मुझे भी साथ ले लेगा। हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कलबी ने जवाब दिया है कि मैं वादा करता हूँ कि तुझे भी जन्नत में साथ लेकर जाऊंगा, जब तक तुझे ना ले लूंगा जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मगर उस औरत ने, उस खातून ने क्या ही प्यारा जवाब दिया है, कहा नहीं, इस वक्त तुम्हारे इस वादे से मैं तसल्ली नहीं करती हूँ, बल्कि ये वादा तो नवासे रसूल के सामने लेना है। जब नवासे रसूल के सामने मैं वादा लेना चाहती हूँ। चुनांचे हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कलबी है, उनकी शरीका हयात है, उनकी वालिदा है, हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में जाते हैं। ये तीनों
रोने जाते हैं। वालिदा अर्ज करती है, ए इमाम हुसैन, यही मेरी जिंदगी की पूरी कमाई है, यही मेरी जिंदगी का सहारा है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बेटे को मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत दे दे। उसके हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी इजाजत चाहते हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह से इजाजत मिल जाती है। शरीक हयात में हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में अर्ज करती है, या हुसैन, या हुसैन, ए नवासे रसूल फरजंद बतूल, ए राकिब दोशे पैगंबर, मैं ये चाहती हूँ इन्हें मैदान कारज़ार में इजाजत दे, मगर मेरी एक शर्त है। हजरत इमाम हुसैन ने पूछा है, बताओ वो शर्त क्या है? हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा है, वो हजरत इमाम हुसैन से इरशाद, वो हजरत इमाम हुसैन से अर्ज करती है, ऐ इमाम हुसैन, मैं ये चाहती हूँ कि मैदान कारज़ार में ये जाए, जब ये शहीद हो जाए और मर्तबे शहादत से सरफराज हो जाए, और जब हश्र का मैदान बपा हो, हश्र के मैदान में हूरों की झुरमुट में, हूरों के झुरमुट में अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से हूरें इन्हें जन्नत में ले जा रही होंगी, तो मैं ये चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि ये अकेले ना जाए, मुझे साथ ले ले और ये वादा आपके निगाहों के सामने करे। चुनांचे हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने वादा करते हैं कि इमाम हुसैन, मैं आज आपके दरमियान वादा करता हूँ कि कल मैदान महशर में जब हूरों की जमात मुझे जन्नत में ले जा रही होंगी, तो उस वक्त मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं अपनी शरीका हयात को तलाशूंगा और ढूंढूंगा और उन्हें लेकर मैदान कारज़ार में जाऊंगा। बिरादराने मोहतरम, इजाजत हो जाती है। मैदान कारज़ार में हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी तशरीफ ले जाते हैं, और जाने के बाद मैदान कारज़ार में तशरीफ ले जाते हैं। दुश्मनों से मुकाबला हुआ है, यजीदियों से मुकाबला हुआ है, मगर कब तक? तब जब तक मशीयत ने चाहा है। हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी की तलवारें चलती रही, मगर मशीयत ने जब चाहा कि अब्दुल्ला वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी, बस बस और तेरी इंतहा यहीं तक है, तो एक शकी अजली की तलवार चलती है, और उस तलवार के जरिए हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी रजी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म से उनका सर अंदर जुदा हो जाता है, और वो सर हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा मोहतरमा की गोद में आता है। वालिदा ने सर को झाड़ा है, और झाड़ने के बाद सरों को चूमा है। चूम कर वालिदा ने अपने बेटे वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी के सर मुबारक को उनकी ज़ौजा के गोद में रख दिया है। हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा शरीक हयात ने अपने शौहरे नामदार के सरों को देखा है। सरों से खून के छींटों को साफ करती है, धूलों को, गर्द गुबार को साफ करती है, और शौहरे नामदार के सर के पेशानियों को चूमती है। चूमने के बाद अपने सर को नीचा करती है, तो उसी तरह बैठी रह जाती है। तो लोगों ने जब आकर उसके सर को ऊंचा करते हैं, तो देखते हैं कि उसकी भी रूह कफ़से उनसुरी से परवाज कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब्बे कदीर कुरान में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन यक़्तुलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग राह खुदा में शहीद किए गए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है और उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं। खूब की सरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जालता हो गुलशन तेरा आबाद रहे। ऐ चश्म तूफान नूह लाने से फायदा क्या, दो अश्क ही बहुत है गर कुछ असर करे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।